नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च सुबह की बात है, इंडियन ओशन में श्रीलंका के गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानियन वॉरशिप चल रही थी, आइरिस डेना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के हैशटैग के साथ। लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पीडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और कुछ चंद सेकंड में ये जहाज समुद्र में समा जाता है। 87 ईरानियन सोल्जर्स, 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है नॉट आवर बिजनेस, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक शिप डूबने की नहीं है, बल्कि कहानी है कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बद से बदतर होती जा रही है, कैसे बार बार देश का अपमान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि वॉर कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन फोर्सेज ईरान में 2000 से भी ज्यादा टारगेट्स पर बम गिरा चुकी है और ईरान का लगभग हर कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 देशों के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स बरसाई। यूएस और इजराइल की उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की डेथ के बाद ईरान जल्दी से हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस वॉर में शामिल हो गया है, जो ईरान का एलाय है। इसके अलावा जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया की टोटल ऑयल वॉरशिप नहीं थी। आइरिस डेना इंडियन नेवी की एक फ्लैगशिप मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके ईरान लौट रही थी। इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को इसे वेलकम करते हुए ट्वीट किया था, #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, #यूनाइटेड थ्रू ओशंस। और इसमें सवार कर रहे ईरानियन सोल्जर्स ने विशाखापट्टनम में परेड में मार्च भी किया था। इमेजिन करो दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ये सेलर्स विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे और 2 हफ्ते बाद इनमें से 87 की डेड बॉडीज समुद्र में तैर रही थी। सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिका ने इंडियन ओशन में इस जहाज को डुबा दिया और इंडियन सरकार की तरफ से इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। कुछ कहना तो छोड़ो, जब आइरिस डेना की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल आई तो श्रीलंकन आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया। इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया। इंडिया में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फथाली ने भी कहा कि इंडिया की तरफ से ईरान को कोई मैसेज तक नहीं दिया गया है और ना कोई बातचीत हुई है। यह है कि इंडिया के पूर्व विदेश सचिव कन्वल सेबल ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से यह जहाज कोई एमिनेशन लेकर नहीं आया था और ये डिफेंसलेस था। सबसे इंडिया का केस देखो, इंडिया ने पिछले दशक से नैरेटिव बिल्ड किया है कि इंडियन ओशन इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन का गार्डियन बताते रहे। इंडिया ने खुद को इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर घोषित किया था। पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। तो सोचकर देखो, इंडियन ओशन में श्रीलंका जैसे छोटे देशों के सामने इंडिया खुद को एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर कैसे पेश करेगा, जब हमारे यहां से जॉइंट एक्सरसाइज करके लौट रहे जहाजों को ही बिना हमारी परमिशन के डुबा दिया जाता है। अब कुछ लोग यहां बहाना दे रहे हैं कि इंडियन ओशन का मतलब इंडिया का ओशन नहीं है। बताओ जरा, ये लोग इतना मगन हो गए एक पॉलिटिशियन की इमेज डिफेंड करने में कि ये देश के ही खिलाफ चले गए। ऐसी बातें चाइना कहा करता था कि इंडियन ओशन कैन नॉट बी द बैकयार्ड ऑफ इंडिया। और अगर ये बात सच होती तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बने? गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन क्यों बोला? ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के खुद के शब्द है। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। क्या मतलब रह गया इस दावे का? बात सिर्फ एक इंसिडेंट की नहीं है दोस्तों। ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर स्ट्राइक की तो मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया, अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट्स। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की जिनमें डिस्प्रोपोर्शनेटली 100 गुना ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे मारे गए, उनके लीडर को मार दिया गया, तो मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद उल्टा नेतन्याहू मोदी को पब्लिकली थैंक करते हैं फॉर हिज सपोर्ट फॉर स्टैंडिंग विद इजराइल। Prime Minister Narendra Modi